एक कॉलेज स्टूडेंट जो ना किसी आईआईटी से है और ना ही किसी आईआईएम जैसे बड़े कॉलेज से, जो आपके और हमारे तरह ही है लेकिन ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक ना होने के कारण उसे और उसकी फैमिली को एक किराए के घर में रहना पड़ता है। लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है। वो भी चाहता है कि इसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जिए, बड़ा हो ना हो लेकिन अपना घर ज़रूर हो। वो भी चाहता है कि ज़िंदगी में इतना पैसा तो कमा ही ले कि अपने पैशन को फॉलो करने जितनी फ्रीडम आ जाए। वैसे तो ना वो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, ना उसे कोई मार्केटिंग स्किल आती है और ना ही वो कोई कंप्यूटर जीनियस है। लेकिन आज उस लड़के को ना किसी जॉब की ज़रूरत है, ना किसी ईएमआई की चिंता और ना ही किसी को रेंट पे करने की फिक्र, क्योंकि वो लड़का आज 8,000 करोड़ रुपयों की वेल्थ क्रिएट कर चुका है। और स्क्रीन के उस पार आप हो, एक स्टूडेंट या फिर एक बहुत अच्छे इंसान जो दूसरों के सपने को हकीकत बनने में उसकी मदद करता है, अर्थात एक एम्प्लॉय। और इसी उम्मीद में आप ये चैरिटी कर रहे हो कि किसी दिन आप भी एक मिलियनेयर या करोड़पति बन जाओ, जो लगभग नामुमकिन है। एक एवरेज इंडियन की सैलरी लगभग 33,000 रुपये महीना है। चलिए मान लिए आप 1,00,000 रुपये महीना कमाते हो और उसका आधा लगभग 50,000 रुपये हर महीने किसी सिक्योर एसेट में इन्वेस्ट करते हो, जो सालाना आपको 5% का रिटर्न देता है बढ़ती महंगाई को हटाकर। तो इसका मतलब आप मिलियनेयर तो बनोगे, लेकिन 40 साल बाद, लगभग 60 साल की उम्र में। और क्या आप अपनी जवानी में बस का सफ़र और बुढ़ापे में लैम्बोर्गिनी चलाना चाहोगे? नहीं ना। तो फिर इसका मतलब क्या आप कभी जल्दी अमीर नहीं हो सकते? और अगर ये सच है तो फिर कैसे ये दुनिया के कुछ प्रतिशत लोग इतनी कम उम्र में मिलियनेयर और बिलियनेयर बन जाते हैं? क्या ये बुरे लोग हैं जैसा बॉलीवुड में दिखाते हैं? क्या ये गैम्बलिंग या जुए में वेल्थ क्रिएट करते हैं? या ये यूट्यूब पर ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कोर्सेज के ऐड लगाकर अपने कोर्सेज बेचते हैं? या फिर ये वेल्थ इनहेरिट करते हैं? नेपोटिज्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ये बुरे लोग हैं, ना ये गैम्बलिंग करते हैं, ना ये कोई स्कैम करते हैं और ना ये वेल्थ इनहेरिट करते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे दुनिया का हर सेल्फ मेड मिलियनेयर और बिलियनेयर फॉलो करता है? ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके बारे में हमें स्कूल कॉलेजेस में तक नहीं बताया जाता, जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता? सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। यही वो रास्ता है जिसे दुनिया का हर सेल्फ मेड मिलियनेयर और बिलियनेयर फॉलो या अप्रोच करने की कोशिश करता है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप भी एक मिलियनेयर या बिलियनेयर बन सकते हो। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये रास्ता टफ है, उतार चढ़ाव से भरा है। हर मोड़ पर एक नया चैलेंज है। आप फेल भी हो सकते हो, आपको स्ट्रेस भी होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आगे बढ़ते रहे तो खुद के लिए तो वेल्थ क्रिएट करोगे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक वेल्थ क्रिएटर बनोगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व करने पर आपको मार्क्स या ग्रेड मिलते हैं। ये वो प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व करने पर सिर्फ आपकी ही लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने पर आपके साथ साथ हज़ारों और लाखों लोगों की लाइफ पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने पर लोग आपको पैसे तक देने के लिए तैयार हो जाएं। 200,001 $. और याद रहे, उनकी ज़रूरतों का फ़ायदा नहीं उठाना है। किसान, मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने वाला एक म्युनिसिपल वर्कर, और यहाँ तक कि एक मिडिल क्लास आदमी जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी अपना पेट पालने के लिए ही पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, वो कैसे अपने बच्चे को आईआईटी जेईई या नीट मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा पाता, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ही 1-2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं? 2016 तब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकले अलख पांडे, एक फिजिक्स वाला, और इसी वजह से इन्होंने यूट्यूब पर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे इनका ये आइडिया इतना ग्रो हो गया कि इन्होंने और टीचर्स भी हायर कर लिए, जिसके कुछ ही सालों बाद 2020 में इन्होंने फिजिक्स वाला नाम से अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिस पर उन्होंने उन्हीं कोर्सेज की पूरे साल की फीस 1-2 लाख रुपए से 3 से 4 हज़ार रुपये कर दी। 1900 लोगों को नौकरियां और 60 लाख बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के बाद आज अलख पांडे 8,000 करोड़ रुपयों की वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। जी हाँ, वही कॉलेज स्टूडेंट।
और अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन भैया इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ मिलेंगे कैसे? आइडियाज़ क्या ये अचानक से आपके दिमाग में आ जाते हैं? जैसे आइजैक न्यूटन के सर पर सेब का गिरना और ग्रेविटी का डिस्कवर हो जाना, या आर्किमिडीज का बाथटब में उतरते ही यूरेका यूरेका चिल्लाना और बुयंसी का डिस्कवर हो जाना, या फिर एडिसन के द्वारा लाइट बल्ब का जलना। हालांकि ये एक आसान तरीका उन सब यूरेका मोमेंट्स को दर्शाने का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्किमिडीज ने अपनी राइटिंग से किताबों में कहीं यूरेका शब्द लिखा ही नहीं है। और ज़्यादातर साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ये कहानी एक विट्रुवियस नाम के रोमन ऑथर द्वारा बनाई गई है, और ना ही 1666 में न्यूटन पर सेब गिरने के फौरन बाद उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की, बल्कि लगभग 20 साल तक वो उस पर रिसर्च करते रहे। और यहाँ तक एडिसन से लगभग 70 साल पहले ही लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो चुका था। उन्होंने बस एक फिलामेंट की खोज की थी जिसकी वजह से वो कमर्शियली वायबल हो गया था, वो भी लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट्स के बाद। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है कि आइडियाज़ अचानक से आपके दिमाग में नहीं आते हैं, ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ग्रो और इवॉल्व होते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे ही हर नया आइडिया पुराने बहुत सारे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करने के बाद का एक रिजल्ट है। मतलब एक नया आइडिया आपके दिमाग में पहले से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और डेटा को कनेक्ट करने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा बनाया जाता है। और ऐसे ही हर चीज़ जो आप देख रहे हो वो पहले से ही अवेलेबल आइडियाज़ का एक मैशअप है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अपने कई सारे फीचर्स एप्पल मैकिनटॉश से कॉपी किए हैं, और एप्पल मैकिनटॉश ने एल्टो कंप्यूटर से, जो खुद स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एनएलएस कंप्यूटर से इंस्पायर है। और ऐसे ही गूगल कोई पहला सर्च इंजन नहीं है, उससे भी पहले 10 सर्च इंजन एग्जिस्ट करते थे, जैसे याहू, एक्साइट, अल्ता विस्टा। लेकिन गूगल जिन आइडियाज़ से मिलकर बनाया वो उसे उन 10 सर्च इंजन से अलग बनाते हैं। वेट आइडियाज़ मतलब? हाँ, आप सही समझे। आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग और लोगों के दिलों में जगह दोनों बनाएंगे। हाँ, तो मैं कहा था गूगल। हाँ, तो गूगल जिन आइडियाज़ से मिलकर बनाया वो उसे उन 10 सर्च इंजन से अलग बनाते हैं। जैसे उसका पेज ई रैंक एल्गोरिथम, जो 1960 में ही इन्वेंटेड साइटेशन एनालिसिस और बिब्लियोमेट्री पर बेस है। और वैसे ही लिंक्डइन भी 6 डिग्री नाम की एक वेबसाइट से इंस्पायर है। और यहाँ तक कि ये वीडियो भी पहले से ही अवेलेबल रिसोर्सेज का एक मैशअप है, जैसे द मिलियनेयर, फास्ट लेन, हेलो स्टार्टअप, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। मतलब अगर आपको नए नए आइडियाज़ चाहिए तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही होगी, जिसे यूज़ कर आपका सबकॉन्शियस खुद ही नए नए आइडियाज़ बना देगा। और अपने सबकॉन्शियस की हेल्प करने के लिए आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। मैकगिल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा आइडिया जब जनरेट कर पाते जब वो अपने काम से दूर होते या फिर थोड़ी देर का ब्रेक लेते। यहाँ तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कई सारी डिस्कवरीज वायलेंट ब्रेक के दौरान की हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छे आइडिया शार और कुछ लोगों को एक लंबी वॉक के दौरान आते हैं। लियोनार्डो दा विंची, मैरी क्यूरी, थॉमस एडिसन, रिचर्ड ब्रैंसन, ये सब अपने पास एक आइडिया जर्नल ज़रूर रखते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में जो आइडिया आया है वो चलेगा या नहीं, आपको उसे एक आइडिया जर्नल में ज़रूर नोट करना है। और कभी ना कभी वो आइडिया जो एक बीज की तरह आपने बोया था वो एक बड़े पेड़ में ट्रांसफॉर्म ज़रूर होगा। When there is pain, there is an opportunity। सबसे अच्छा तरीका आइडिया जर्नल को यूज़ करने का ये भी है कि आप अपने आसपास अवेलेबल हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को उसमें नोट कर लो, चाहे आप उसे सॉल्व कर पाओ या नहीं। चार्ल्स केटरिंग, एक जाने माने इन्वेंटर का ये मानना है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक पेपर पर लिख लेते हो तो वो खुद ही आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुकी होती है। एक प्रॉब्लम पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप उसके बारे में एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो तब उसे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। प्रोफेसर केविन द्वारा स्टडी से ये पता चलता है कि ज़्यादातर आइडियाज़ अकेले में नहीं बल्कि रेगुलर मीटिंग्स या फिर अलग अलग फील्ड के लोगों से उसके बारे में बात करने पर आते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है और ज़्यादा क्रिएटिव बनने का। और अगर हमारा आइडिया किसी ने चुरा लिया तो सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग इतने आलसी हैं या फिर उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करें, या फिर वो आपके आइडिया में इतने इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं जितना कि आप उसके लिए पैशनेट हो। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके आइडिया को सुनने से ही वो उसे एग्जीक्यूट कर आपको पीछे छोड़ देंगे तो फिर वो आइडिया डिफेंसिबल ही नहीं है। मतलब चलिए मान लिए मेरे पास एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप का आइडिया है और एक सस्ता तरीका है रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च करने का, तो फिर कौन सा आइडिया ज़्यादा डिफेंसिबल है? ऑब्वियसली दूसरा। और अगर आपका आइडिया डिफेंसिबल ही नहीं है और उसे लॉन्च तक आपने सीक्रेट रख भी दिया तो जिस दिन आप उसे लॉन्च करोगे उसी दिन मार्केट में कोई ना कोई आपकी कॉपी करके उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर आपको ही पीछे छोड़ देगा। और भैया हमारे पास तो कोई कॉलेज डिग्री नहीं है और ना ही कोई स्किल। मुझे पता था आप ये सवाल भी ज़रूर करोगे। सबसे पहले कोई भी स्किल सीखने के लिए इंटरनेट पर फ्री में या फिर लगभग फ्री में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और बात है कॉलेज डिग्री की,
तो जब आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो क्या आप जेफ बेजोस की क्वालिफिकेशन पूछते हो? या फिर जब आप जोमेटो या स्विगी से फूड ऑर्डर करते हो तब आप गूगल पर उनके को फाउंडर्स की क्वालिफिकेशन सर्च करते हो? नहीं ना। मतलब मार्केट डजंट केयर अबाउट यू। लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है, बस आपका सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होना चाहिए। लेकिन भैया पैसे भी तो इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर बात इन्वेस्टमेंट की है तो 2021 में ही $42 बिलियन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए गए हैं। और अगर आपका सॉल्यूशन लोगों को पसंद आ गया तो ऐसे हजारों इन्वेस्टर्स आपके सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। इतना कुछ स्ट्रगल के बाद जब आपका सॉल्यूशन मार्केट को पसंद आने लगेगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, तब उसके बदले में मार्केट एज अ रिवॉर्ड आपको वेल्थ गिफ्ट करेगी। लेकिन वेट, क्या हमारा पर्पस सिर्फ पैसा कमाना ही था? नहीं, पैसा नहीं, फ्रीडम। फ्रीडम पैसों की गुलामी से, फ्रीडम कल की चिंता से, फ्रीडम ईएमआई और रेंट पे करने की चिंता से, फ्रीडम अपने पैशन को फॉलो करने की, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की, फ्रीडम एक और पहले से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की,